बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की जो रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। इस चटनी के बहुत से फ़ायदे हैं। ये चटनी गैस और मैदे के जलन के लिए बहुत ही मुफीद है। तो फिर चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून भर के जो है वो अनारदाने के लिए थे, उनको मैंने अनारदाने को अच्छे से साफ़ करने के बाद, बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। ये देखिए भिगोने के बाद इस तरह का जो अनारदाना है वो नरम हो चुका है। अब है पुदीना मैंने एक गट्टी ली थी, जिसको साफ़ किया बहुत से अच्छे से। इसकी डंडियाँ जो वो निकाल दी हैं और इसके पत्ते जो वो मैंने अलग कर लिए हैं। धनिया है एक गट्टी, लहसुन 3 बड़े चम्मच हैं, साबुत लहसुन के लिए हैं ये। इसके बाद है अदरक मैंने तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा लिया था, जिसको बारीक सा इस तरह का कटिंग कर लिया है। साबुत मिर्चें 6 से 8 अदद हैं, जो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। नमक लिया है 1 टेबल स्पून। सबसे पहले मैंने जो अनारदाने का पानी है उसको एक टोकरी के अंदर डाल के जो है वो निकाल दिया है। इसके बाद अनारदाने को मैंने कुंडी के अंदर जो है वो कूटना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए कुंडी के अंदर जो है मैं वो अनारदाने को पीस रही हूँ। घोटने की मदद से जो है वो अनारदाने को बहुत अच्छे से पीस लेना है। अनारदाने का भिगोने का ये फ़ायदा हुआ है कि देखिए बहुत जल्दी से जो अनारदाना है वो पीस हो गया है। अगर आप खुश्क अनारदाना रखते तो ये कुंडी के साथ ही चिपकना था। ये देखें अनारदाना अभी जो है वो सही तरह से नहीं पीसा हुआ। अब मैं इसको मज़ीद जो है वो पीसूँगी। अभी इसके अंदर दरदरापन जो है वो बाकी है। अब जो देखें अनारदाना जो है वो बहुत अच्छा सा पीस हो गया था। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ धनिया और पुदीना और धनिया को डालने के बाद बहुत अच्छे से ये घोटने की मदद से देखें ऐसे कूट लेना है। चटनी को जितना आप कूटेंगे बहुत ही मज़े की बनेगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ। बाकी का नमक जो है वो मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि सारा नमक अगर मैंने डाल दिया तो ये नमक जो है ये वैसे भी पानी छोड़ता है धनिया और पुदीने के अंदर डालें तो, इसलिए मैं कम ही नमक जो है वो पहले डाल रही हूँ। अब इसको डालने के बाद बहुत अच्छे से जो है वो घोटना है चटनी को कुंडे के अंदर। अब ये देखें धनिया और जो पुदीना है वो काफ़ी हद तक जो है वो पीस चुका है। अब मैं इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली, वो भी पीस गई हैं। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ अदरक जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अदरक जो पेट के दर्द के लिए और अफारा दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद है। अदरक जो है अंतरे की सोजिश को भी कम करता है और ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ही मुफीद है। अब इसके बाद ऐड कर रही हूँ लहसुन। ये देखिए लहसुन को भी एंड पे ये डाल के बहुत अच्छे से ऐसे कूटना है। कूटने के बाद हल्का हल्का सा फिर इसको ज़ोर ज़ोर से घोटने की मदद से जो है पीस लेना है, जाके ये सारी चीज़ों जो है वो यकजान हो जाए। मेहनत ज़रूर है, लेकिन चटनी जो है ये इस तरह की बहुत ही मज़े की बनती है माशाल्लाह से। ये देखें चटनी जो है काफ़ी हद तक जो वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर अब ऐड करूँगी बाकी का नमक भी। ये देखिए चटनी जो काफ़ी बन चुकी है। अब नमक डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद चटनी जो है वो मेरी तैयार हो जाएगी। ये देखें चटनी जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। चटनी जो है बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। इस चटनी के जो है बहुत ही फ़ायदे हैं, क्योंकि इसके अंदर अदरक, लहसुन, सब्ज़ धनिया, पुदीना और अनारदाना शामिल है। अनारदाना जो है वो अगर चटनी में डाला जाए तो ये मैदे में खाने को जो है वो बहुत ही जल्दी से हज़म करता है। हरा धनिया दिल और दिमाग को भी ठंडक देता है। इसी तरह पुदीने के पत्ते जो है वो मैदे की जलन और गज़ाई नाली की जो जलन है उसमें बहुत ही मुफीद हैं।
हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है, इसलिए ये चटनी एक है लेकिन फ़ायदे इसके बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो फिर इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।